हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोगों को पता है सेशन के बारे में और सीरीज के बारे में, अगर आप लोग क्लास 11th में हो या फिर क्लास 12th में हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम में, पीसीएम में हो या फिर पीसीबी में हो, तो आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर अपनी क्लासेस देख सकते हो। यहाँ पर पीसीएम की भी सारी क्लासेस अपलोड हो रही है और पीसीबी की भी सारी क्लासेस अपलोड हो रही है, 11th की भी और 12th की भी। या अगर आप 11th-12th पास आउट हो और 11th-12th के बाद आपका ड्रॉप ईयर है और आप किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर वो मेडिकल के लिए हो या फिर वो इंजीनियरिंग के लिए हो, तो भी आप चैनल पर आकर वीडियोस की हेल्प से, लेक्चर की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर सकते हो और अपनी तैयारी को एक नया पंप और एक नया बूस्टअप दे सकते हो। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, क्योंकि एज यू नो मी, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, तो मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स के दो सीरीज में, दो सेशंस में क्लासेस चैनल पर अपलोड होती है। एक तो आपका 11th क्लास का मैथमेटिक्स अपलोड हो रहा है और एक 12th क्लास की क्लासेस और लेक्चर्स चल रहे हैं। अगर मैं करंटली 12th की बात करता हूं तो 12th में आप ये देख पा रहे होंगे कि 12th में हमने जो स्टार्ट करा था, जब आप 12th की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां आपको मिल जाएगा। जब हमने 12th स्टार्ट करा था तो मैट्रिसेस चैप्टर से हम लोगों ने स्टार्टअप दिया। मैट्रिसेस चैप्टर को हमने डिटेल में सीखा और डिटेल में पढ़ा। मैट्रिसेस चैप्टर को बेसिक से एडवांस तक सीखा। लगभग 8 से 9 लेक्चर में मैंने मैट्रिसेस चैप्टर पूरा पढ़ाया हुआ है। फिर हम चैप्टर नंबर 2 पर आए क्लास 12th में, और उस चैप्टर नंबर 2 में हमने डिटरमिनेंट स्टार्ट किया और डिटरमिनेंट को भी बेसिक से एडवांस तक पढ़ा। तो ये मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट एक स्लॉट पूरा तैयार है, वो आप वहां जाकर के देख सकते हो। और हमने बेसिक से एडवांस तक वहां पर चीजें सीखी हुई हैं, ताकि आपका कोई पर्टिकुलर एंट्रेंस में अगर मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से सवाल आता है तो कोई कॉन्सेप्ट ना छूटने पाए और आपका कोई क्वेश्चन वहां पर ना छूटने पाए। उसके बाद 12th का एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिससे बच्चे बहुत घबराते भी हैं, लेकिन एंट्रेंस में अच्छे खासे क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने 10 से 11 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करा। बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और एडवांस लेवल तक उस चैप्टर को पढ़ाया। बेसिक टू एडवांस हमने उस चैप्टर को सीखा है, थ्योरी क्लियर की, क्वेश्चन करे, ग्राफ देखे, सारी चीजें, फाउंडेशन भी मिलेगा, एडवांस लेवल भी मिलेगा उन 9 से 10 या 10 से 11 लेक्चर्स में। फिर हम जो नेक्स्ट सीरीज पढ़ना चाह रहे हैं वो कैलकुलस सीरीज पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप 12th की बात करते हो, चाहे आप 12th बोर्ड्स में टारगेट कर रहे हो, 12th बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, या फिर आप जेडब्ल्यू मेंस या एएमयू बीटेक या एएमयू बीएससी को टारगेट कर रहे हो, तो आप मैथमेटिक्स के सिलेबस में ये पाओगे लगभग 50% रोल कैलकुलस का है। कैलकुलस अगर आपकी स्ट्रांग है तो मैथमेटिक्स का एक मेजर पोर्शन आपको तैयार है। ठीक है, तो हमने कैलकुलस सीरीज स्टार्ट करा है, जिसमें बेसिकली हम दो कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं, अपनी फिंगर टिप्स पर करना चाहते हैं। वो दोनों कॉन्सेप्ट है हमारे, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, और एक है इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को पढ़ लेते हो तो इनको मिलाकर के पूरा कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका कम से कम 50% का मैथमेटिक्स क्लियर होने वाला है। लेकिन इस कैलकुलस सीरीज के साथ ये जो चल रही है पिछले 10 लेक्चर से, प्रॉब्लम ये है कि आप कैलकुलस सीरीज को फिंगर टिप्स पर नहीं ला सकते अगर आपको फंक्शंस की नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो फंक्शंस एक ऐसी चीज है, जब हम कैलकुलस सीरीज को यानी 50% मैथमेटिक्स का हिस्सा हम अपनी फिंगर टिप्स पर चाहते हैं और उसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो हमें फंक्शन की नॉलेज फिर डिटेल में होनी चाहिए। अगर आपको फंक्शन की नॉलेज डिटेल में है तो आप कैलकुलस को अपनी टिप्स पर कर सकते हो। इसी वजह से ये सीरीज का नाम तो कैलकुलस सीरीज है और हम इसमें कैलकुलस पढ़ेंगे भी, लेकिन मैंने जो स्टार्ट कराया है वो पढ़ाया है फंक्शन से, मैंने स्टार्ट करा है क्योंकि फंक्शन सीखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फंक्शन का हमारा बिल्कुल लास्ट ही चल रहा है। हम लगभग 10 क्लासेस 10 लेक्चर हम लोग फंक्शन के कवर कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 11 है और कल का लेक्चर जो लेक्चर नंबर 10 था, जहां पर मैंने छोड़ा था वहीं से मैं आज बात आगे कंटिन्यू करूंगा। तो कल की क्लास में जो फंक्शन की कल वाली क्लास थी
कल की क्लास में हमने ये देखा था कि हाउ टू चेक, कैसे चेक करेंगे द फंक्शन इज 1 1 और मैनी वन। हाउ टू चेक द फंक्शन इज 1 1 और मैनी वन, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था। और 4 मेथड्स में से 3 मेथड्स मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। पहला मेथड हम वेन डायग्राम से चेक कर लें, या आप मैपिंग डायग्राम भी बोल सकते हो, ठीक है। पहला तरीका तो हमारा यह था कि या तो हम मैपिंग से या वेन डायग्राम से चेक कर लें कि वो हमारा 1 1 है या मैनी वन है, या फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें, और उसके लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पढ़ा, ठीक है, कि जो भी फंक्शन का ग्राफ होगा आप उसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से पास करवाओगे। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में अगर वो पास हो जाता है तो वो 1 1 है, अदरवाइज वो मैनी वन है। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि अगर हम मैपिंग नहीं बना पा रहे हैं, ग्राफ भी नहीं बना पा रहे हैं, तो आप ये कर सकते हो, पुट fx1 इज इक्वल टू fx2। आप fx1 इज इक्वल टू fx2 पुट कर दो। इसको सॉल्व करते करते अगर ये आपको x1 इक्वल टू x2 दे देता है तो आप बोलोगे कि फंक्शन आपका 1 1 होगा। अदरवाइज अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आया तो फंक्शन आपका मैनी वन होगा। ये 3 चीजें हम कल की क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये तरीका, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, ये तरीका पढ़ना है। ये जो 3 चीजें कल पढ़ी थी ये बड़ी बेसिक है, ठीक है, लेकिन जेडबलई मेंस और एमयू बीटेक में जब ऐसे सवाल आए हैं कि फंक्शन दे दिया और पूछ रहा है कि ये 1 1 है या मैनी वन है, जो क्वेश्चंस मैं आपको आज लगवाऊंगा अभी जेडबलई मेंस में आए हुए, एमयू बीटेक में आए हुए, उसमें ज्यादातर सवाल आप तभी देख सकते हो कि वो फंक्शन 1 1 है या मैनी वन है जब आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आता हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रहेगा, और इस पर हम जो क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो चीज देखेंगे। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये बातें बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, और क्वेश्चन पे टारगेट हमारा ये रहेगा कि हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इस वाले मेथड को समझना है जिसका नाम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और इसको समझ करके बताना है कि हमारा फंक्शन 1 1 होगा या हमारा फंक्शन मैनी वन होगा। इसमें आप क्या करोगे, आपको f डैश एक्स फाइंड करना है, फाइंड f डैश एक्स, ठीक है। आपको इसमें f डैश एक्स फाइंड करना है, यानी आपको जो fx है उसको डिफरेंशिएट करना है, f डैश एक्स फाइंड करना है, ठीक है। अब पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है f डैश एक्स का फाइंड करना। अगर आपने जो f डैश एक्स फाइंड करा वो इक्वल टू 0 आया, ठीक है, एट सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स पर, एट सम पॉइंट्स, तो फिर आप फंक्शन को 1 1 बोलोगे। और अगर f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आया एट सम इंटरवल, तो आप फंक्शन को मैनी वन बोलोगे। इस बात को हमें डिटेल में समझना है, ठीक है। f डैश एक्स फाइंड करेंगे, f डैश एक्स इज इक्वल टू 0, अगर कुछ पॉइंट्स पर आया तो 1 1, और अगर इंटरवल में आता है तो फिर आप उसको मैनी वन बोलोगे। इसको नोट करने से ज्यादा क्लैरिटी इस बात में आएगी जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आज की क्लास में क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देंगे ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। अभी बस इतना ध्यान रखिए
कि अगर मैंने आपको एक फंक्शन दिया, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसमें मैंने एक फंक्शन दिया और मैं ये चेक करवाना चाहता हूं कि चेक करके बताओ ये फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, तो आपके पास वो जो 3 इंफॉर्मेशन है कि वेन डायग्राम से देख लो या ग्राफ से देख लो या fx1 इक्वल टू fx2 से देख लो, वो आप नहीं लगा पा रहे, फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, तो हम इसको यूज करेंगे, इट इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का मतलब टफ से नहीं है, यानी ऐसे फंक्शन है जिनकी मैपिंग नहीं बना पा रहे आसानी से, जिनका ग्राफ नहीं बना पा रहे आसानी से, जिनका मैपिंग नहीं बना पा रहे, ग्राफ नहीं बना पा रहे, और जिनमें fx1 इज इक्वल टू fx2 नहीं रख पा रहे, ऐसे फंक्शन को कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बोलेंगे। और उन फंक्शंस के लिए बेस्ट अप्रोच है ये चेक करने के लिए कि वो 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का यूज कर सकते हो। अब करना कैसे है, आप सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो, यानी उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। एफ डैश एक्स जो आया, उस एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 अगर कुछ पॉइंट्स पर है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 अगर कुछ पॉइंट्स पर है तो आप उसको 1 1 बोलोगे। अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इंटरवल में है तो आप उसको मैनी 1 बोलोगे। इस बात को और डिटेल में समझने के लिए हम क्लैरिटी से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले मैं बड़ा बेसिक से क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ओके, तो चेक द फंक्शन जो आर टू आर डिफाइंड है, आर 1 1 और मैनी 1, ठीक है, आर 1 1 और मैनी 1। ये चेक करना है कि जो हमें फंक्शन दे रखे हैं और जो फंक्शन हमारे आर टू आर डिफाइंड है, वो फंक्शन हमारे 1 1 फंक्शन है या वो फंक्शन हमारे मैनी 1 फंक्शन है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये कैसे पता पड़ेगा कि हमें 4 में से अप्रोच कौन सा यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं यहां पर फंक्शन लिखता हूं डिटेल में। पहला फंक्शन है हमारा sin x, दूसरा फंक्शन है हमारा tan x, तीसरा फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, चौथा फंक्शन है हमारा ax प्लस बी, ठीक है, ax प्लस बी। पांचवा फंक्शन हम ले लेते हैं यहां पर log बेस 5x, ठीक है। तबीयत थोड़ी मेरी खराब है 2 दिन से। ओके, छठा फंक्शन हम ले लेते हैं a की पावर x, सातवां फंक्शन हम ले लेते हैं यहां पर sin x प्लस cos x, ठीक है, और आठवां फंक्शन हम ले लेते हैं यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ये मैंने आपको 8 क्वेश्चन दिए और ये 8 सवाल बड़े बेसिक है, यानी ये मत सोचिएगा कि एमयू बीटेक में या जेडब्ल्यू में इसमें इस तरीके के सवाल पूछेगा। ये बड़े बेसिक है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये कैसे पता पड़े कि चारों में से अप्रोच कौन सी यूज करनी है। फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड अगर है तभी आप उसको यूज करो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को। जैसे फॉर एग्जांपल इन फंक्शंस को देखो, अगर मैं sin x को देखूं तो sin x का ग्राफ तो हम सबको याद है, sin x का ग्राफ तो हम सबको याद है, ठीक है। अगर मैं fx इज इक्वल टू sin x देखूं तो ऐसा कोई ग्राफ हमारा sin x का होता है, ठीक है। तो बेहतर है कि जिन फंक्शन के ग्राफ मुझे याद है उसमें मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगा लूं। तो इसमें मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाता हूं तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया, ये मेरी लाइन हो गई जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये लाइन मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस लाइन पर आप देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को फेल कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू हो गई x1 की, ये वैल्यू हो गई x2 की, ये वैल्यू हो गई x3 की, ये वैल्यू हो गई x4 की। इन सब वैल्यूज पर y का आंसर एक ही आ रहा है, यानी x1 x2
x3 इन वैल्यूज पर y का मेरा आंसर एक ही आ रहा है, ठीक है, यानी ये 1 1 तो नहीं है, ये मेरा मैनी वन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने ग्राफ से देख लिया। क्यों देख लिया? क्योंकि हम सबको sin x का ग्राफ याद है, मेहनत ही नहीं करनी। सेकंड है हमारा tan x, तो tan x को अगर देखें तो मुझे तो tan x का ग्राफ भी याद है और आप लोगों को भी tan x का ग्राफ याद होगा। कुछ ऐसा बनता है tan x का ग्राफ, है ना, ये होता है कुछ tan x का ग्राफ ऐसा। ये fx इज इक्वल टू tan x है, fx इज इक्वल टू tan x है। तो इसमें भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगा ले रहा हूं, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाऊंगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी मैंने, ये मेरी x की वैल्यू हो गई x1, ये मेरी x2 की वैल्यू हो गई, ये मेरी x3 की वैल्यू हो गई। तो इन पर भी आप क्या देख रहे हो, y हमें एक ही मिल रहा है, यानी ये फंक्शन भी मेरा कैसा है, मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसको भी मैं ग्राफ से देख पा रहा हूं, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मेरा एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट मेरा एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ आएगा ना वो पैराबोलिक नेचर का आएगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोलिक नेचर का आएगा, ये बात हम सारे लोग जानते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक आता है, तो इसका भी ग्राफ से हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन में आप देख रहे हो ये मेरी एक्स की वैल्यू, ये मेरी एक्स की वैल्यू, और x1 और x2 आंसर मुझे एक ही दे रहे हैं y, है ना। तो ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो अपने हिसाब से मैं सिलेक्शन कर रहा हूं कि मैं किस फंक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज करूं, ठीक है। अगला देखते हैं, ax प्लस बी फंक्शन है मेरा, ax प्लस बी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ax प्लस बी। ax प्लस बी एक लाइन है, ax प्लस बी क्या है, एक लाइन है। तो इस ax प्लस बी को आप अगर देखो तो आप इसमें वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, है ना। और एक और होता है अपने पास मेथड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी कर सकते हैं, और एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू भी पुट कर सकते हो। अगर मैं इसमें एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी इक्वल टू ए एक्स टू प्लस बी, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। इसने मुझे दे दिया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो इसने इंप्लाई ये कर दिया, यानी फंक्शन मेरा कैसा है, वन वन है। ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, वन वन हो गया। अब आपने देखा कि इसका ग्राफ बनाना मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा, कि मेहनत करता वैल्यूज डालता, तो इसमें मैंने जो अप्रोच सेलेक्ट किया वो पुट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू वाला किया, सॉल्व करके अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू मिल गया तो मेरा वन वन है, तो मैंने बोल दिया ये फंक्शन वन वन है, ठीक है। log 5x इसका भी हमारा ग्राफ बन सकता है, ठीक है। तो आप जानते हो इसका ग्राफ जो बनेगा, या इसमें आप अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू भी लगाओगे तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा, ये भी आपका वन वन है, इस पे भी कमेंट कर दिया, है ना। ये फंक्शन भी मेरा वन वन है, ये फंक्शन भी मेरा वन वन है, ax, ax भी मेरा क्या है, वन वन है। sin x प्लस cos x मैनी वन है, ये भी मेरा मैनी वन है, ठीक है। क्यों है मैनी वन, अगर आप इसका f डैश x निकालो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लगा रहा हूं इसमें, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, ठीक है। तो ये हमारा मैनी वन है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे f डैश x, तो ये आएगा टू टू जा 4x प्लस 4, तो 4x प्लस 4 आया, ठीक है। ये हमारा मैनी वन है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी मर्जी है हम फंक्शन में कौन सा अप्रोच लगाएं, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन के लिए होता है, ये तो बस ऐसी जज करने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे। अब मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखाता हूं
जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। ये मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं सिखाया है, ये याद रखना। ये सिर्फ ये चेक करना बताया है कि पता कैसे लगाएं कि कौन सा अप्रोच यूज करें, बस इतना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अब सिखाऊंगा क्वेश्चंस में। तो अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन, लेट फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है, ठीक है। आर टू आर डिफाइंड है, इज एफ एक्स इज इक्वल टू, और फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, प्लस ए एक्स प्लस बी। द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए for which fx behaves as injective function, for which fx behaves as the injective function, ठीक है। ऑप्शंस भी हमारे पास है। ऑप्शन नंबर ए 1/4, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी 1/8, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसने आपसे बोला है कि ये जो फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। आपको ए की वो लीस्ट वैल्यू बतानी है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, जिस पर ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन की तरह बिहेव करे। तो पहले तो ये बात समझनी है कि इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब ही 1 1 होता है। इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब ही क्या होता है, 1 1 होता है। यानी अगर मैं सॉल्यूशन पे आऊं तो सॉल्यूशन पे मुझे पता है कि एफ एक्स इज 1 1, यही तो है। ये क्वेश्चन में मुझे दे दिया है कि एफ एक्स कैसा है, 1 1 है। बोल रहा है ना कि ए की वो लीस्ट वैल्यू बतानी है जिस पर ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन की तरह बिहेव करे। तो इंजेक्टिव फंक्शन को ही हम 1 1 फंक्शन बोलते हैं। तो अगर इंजेक्टिव फंक्शन को 1 1 बोलते हैं तो क्वेश्चन में दे दिया कि एफ एक्स जो है वो मेरा 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अब बात को समझना है, फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब देखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में अब आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। क्या सीखना है, सबसे पहला स्टेप मैंने बोला था एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2x, 2 से 2 कैंसिल, x बचेगा, इसका डिफरेंशिएशन a, ठीक है, और b का 0, ये आ गया एफ डैश एक्स, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स इज 1 1, इफ एफ एक्स इज 1 1, या इफ, क्यों इफ अच्छा नहीं लग रहा ना यहां पर, ये तो हमें पता है एफ एक्स 1 1 है, ठीक है। तो वी नो एफ एक्स इज 1 1, हमें पता है कि एफ एक्स क्या है हमारा, 1 1 है। सो इसीलिए एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये बात आपको समझना है। ये टेस्ट ही, यानी यही चीज मेरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैंने बोला था ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये है, इसका मतलब समझ में आया कि अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आ जाती है, यानी या तो एफ डैश एक्स करने पर हमें पॉजिटिव मिल जाए,
पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए, या 0 के बराबर भी मिल जाए तो भी चलेगा। इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी अगर एफ डैश एक्स आपने करा और वो 0 आ गया या 0 से बड़ा पॉजिटिव आ गया, तो आप फंक्शन को बोलोगे कि वो 1 1 है। क्योंकि इस सवाल में पहले ही बोल दिया कि फंक्शन 1 1 है, इसीलिए अगर फंक्शन 1 1 है तो मैं बोल सकता हूं कि जो एफ डैश एक्स मेरा आया है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो बड़ा और इक्वल होना चाहिए 0 से, क्योंकि यही तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। एक बार दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में बैठा लेंगे ताकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में क्लैरिटी आ जाए। क्या बोला मैंने? हमारा जो चौथा टेस्ट है चेक करने का कि फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, उसका नाम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। चेक क्या करना है? सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स निकालना है, ठीक है। अगर जो एफ डैश एक्स आपने निकाला है उसकी वैल्यू 0 या पॉजिटिव आ गई, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर हो गया तो फंक्शन 1 1 होता है, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी हमें पता है कि फंक्शन हमारा 1 1 है, यह हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया कि फंक्शन 1 1 है। तो क्योंकि फंक्शन 1 1 है इसीलिए उसका एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया कि मुझे पता है फंक्शन 1 1 है, इसीलिए एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मेरा एफ डैश एक्स ये आया है, ठीक है। हेंस एफ डैश एक्स आया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बात सही है? बात तो सही है, ठीक है। अब क्या करें? हमें ए की लीस्ट वैल्यू बतानी है जिस पर ये 1 1 की तरह बिहेव करे। ए की हमें वैल्यू बतानी है जिस पर ये 1 1 की तरह बिहेव करे। तो मैंने बोला कि ये हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का फंडा लगाएं, यहां पर क्वाड्रेटिक का फंडा लगाते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का फंडा लगाते हैं, क्या कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, नोट करनी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है? पॉजिटिव है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो डी की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। ये बात हमने क्वाड्रेटिक में सीखी है भाई। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है और उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो डी शुड बी लेस देन 0। डी हमारा 0 होना चाहिए। डी क्या होता है? डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो गया, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, है ना। डी क्या होता है? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, 4ac का मतलब हो गया 4 1 4, 4 है, ठीक है, लेस देन 0। और इक्वल टू 0 भी चलेगा क्योंकि यहां इक्वल टू है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 है। अच्छा, एक्स स्क्वायर क्यों लिया मैंने? कोफिशिएंट ले देना भाई। डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा होता है बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1, है ना। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 ये हो गया 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब सही है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 है और 1/4 इज लेस देन इक्वल टू ए, ये आएगा। यानी ए की लीस्ट वैल्यू 1/4 हमें चलेगी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दो चीजें थी, एक तो ये कि एफ एक्स हमारा 1 1 दिया है इसीलिए एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। दूसरी बात कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है इसीलिए मैंने डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0 रख के सॉल्व किया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन मिलेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए जल्दी से।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। if fx is equals to 4a minus 7 upon 3 x cube, 4a minus 7 upon 3 x cube plus a minus 3 x square plus a minus 3 x square plus x plus 5 is 1 function, plus x plus 5 is 1 फंक्शन। ये मुझे दे दिया कि फंक्शन मेरा कैसा है, 1 फंक्शन है, ठीक है। where a belongs to इंटरवल दिया हुआ है हमें लैम्डा कॉमा म्यू, ठीक है। then the value of mod of lambda plus mu is equals to what, lambda plus mu is equals to what, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। चलो, अब इस क्वेश्चन में भी आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो यहां क्या दिया है, अभी उस पर फोकस मत करो, इसे मत देखो। ये बोल रहा है ए बिलोंग करेगा इस इंटरवल में, तो आपको लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू बतानी है, तो इसको हम अभी फोकस में नहीं ले रहे। हम फोकस में इस बात को ले रहे हैं कि फंक्शन हमारा 1 फंक्शन दिया है, फंक्शन हमारा 1 फंक्शन दिया है। तो वी नो हम जानते हैं कि fx इज 1 fx हमें 1 दिया है, और अगर fx 1 है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से जो f डैश x है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो f डैश x है वो मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। इस बात को समझना है, क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन का जो बेस है वो यही है। आगे सॉल्यूशन हो ही जाएगा, गलत या सही वो छोड़िए, पहले बेस क्लियर हो। और बेस क्या है कि क्योंकि प्रॉब्लम में हमें बता दिया गया है कि फंक्शन 1 ही है, प्रॉब्लम में ये बात हमें बता दी गई है कि फंक्शन जो है वो 1 फंक्शन है। अब जब मुझे पता है फंक्शन 1 है, तो मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले टेस्ट से ये बोल सकता हूं कि फंक्शन 1 है, इसीलिए जो f डैश x आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता ही ये है कि अगर f डैश x तुम्हारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, तब तुम कमेंट करोगे कि फंक्शन तुम्हारा 1 है। तो इसमें ऑलरेडी दे दिया है फंक्शन 1 है, तो मैंने कमेंट कर दिया कि f डैश x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो f डैश x निकालेंगे, तो पहले मैं fx निकालता हूं। fx क्या है, अच्छा fx मुझे दिया हुआ है 4a minus 7/3 x क्यूब प्लस a minus 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करना, f डैश x निकालते हैं, ठीक है। तो f डैश x जब निकालूंगा तो ये तो मेरा कांस्टेंट है 4a minus 7/3, इससे तो कोई मतलब नहीं। x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस a माइनस 3 से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है। x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1 और 5 का हो जाएगा 0। तो f डैश x आ गया 3 से 3 कैंसिल, 4a माइनस 7 x स्क्वायर, ओके, प्लस ट्वाइस ऑफ a माइनस 3 x प्लस 1, ये मेरा f डैश x आ गया, ठीक है। अब फिर से मैं उसी लाइन को रिपीट कर रहा हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि मुझे पता है फंक्शन 1 है, इसीलिए जो f डैश x आया है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये जो मेरा f डैश x आया है ये मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेस्ट है, इसी को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो f डैश x तो मेरा आ गया, ये आ गया f डैश x 4a माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3x प्लस 1, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक है,
ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव अगर होगा तो डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन इक्वल टू 0 रख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन इक्वल टू 0 रख रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट फिर से बता दूं, आपको पता होगा, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर यानी 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4a 4a माइनस 7 है और c कितना है 1 है, शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, 2 2 जा 4 और a माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2 2 जा 4, a माइनस b का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सही है, माइनस 4 4 जा 16 है। ठीक है, और प्लस 4 7 जा 28, ये वैल्यू तो बड़ी गंदी सी लग रही है। सही करा है ना भाई। 2 2 जा 4 और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सही है, और 4 4 जा 16 है, 4 7 28, सही, इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4 9 जा 36 माइनस 4 6 जा 24, सही है, 4a स्क्वायर 4 9 जा 36 4 6 जा 24 माइनस 16 है प्लस 28 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया सर 4a स्क्वायर और ये हो गया माइनस 6 7 8 9 10 0 1 कैरी 2 3 4 40 माइनस 40 है और 36 और 28, 36 और 28 हो गया 8 9 10 11 12 13 14 3 4 5 6 64 इज लेस देन इक्वल टू 0, सही है। तो हमारा फाइनली ये एक्सप्रेशन ये आ रहा है 4a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 64 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां से मैं अगर 4 कॉमन ले लेता हूं तो a स्क्वायर माइनस 10a 4 1 जा 4 4 6 जा 24 इज लेस देन इक्वल टू 0, सही है। और ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 8 और 2, 8 2 जा 16 और 8 और 2, सही है, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 4a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 2a प्लस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0। 4 तो उधर चला गया, ये बचा सर अपना a माइनस 8 और ये बचा अपना a माइनस 8, यानी फैक्टर आ गए अपने a माइनस 8 और a माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a बिलोंग कर रहा है 2 से 8 के इंटरवल में। भाई हाँ या ना, एक तो a की वैल्यू 8 आ रही है, a इक्वल टू 8, एक a की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका मतलब 8 2 से 8 में बिलोंग कर रहा है। अब यहां दे रखा था a बिलोंग्स टू, आ गया, ये दे रखा था a बिलोंग्स टू लैम्डा कॉमा म्यू, यानी इसकी वैल्यू आ गई, तो लैम्डा प्लस म्यू बोल रहा है, तो ये 2 ले लेंगे 8 ले लेंगे, यानी 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 का मतलब हो गया 10। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 10। ठीक है, तो समझने वाली बात सिर्फ यही है कि 1 1 अगर है फंक्शन तो f डैश x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, जल्दी से इसको पॉज करके नोट करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो सवाल है वो आपका JEE मेंस में आया हुआ सवाल है। लेट द फंक्शन
एफ विच इज डिफाइंड आर टू आर, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स, ये दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। आपको बताना है f इज 1 1 और मैनी वन, f इज 1 1 और मैनी वन, ठीक है। और ये सवाल आपका मेंस में आया हुआ सवाल है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको नॉलेज सही है यानी फाउंडेशन अपना स्ट्रांग है, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि सवाल किस एंट्रेंस में आया है, बस अपना बेस उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे क्लियर होना चाहिए। जैसे ये चाहता है सवाल कि हम ये कमेंट कर पाए कि जो फंक्शन ये दे रहा है वो फंक्शन 1 1 है या मैनी वन है, तो 1 1 मेरा तब होगा जब f डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए, ओके। तो ऑब्जर्व करने की बात है कि फंक्शन ये जो है ना मेरा, ये 2x प्लस साइन एक्स है, ठीक है। तो पहले मैं f डैश एक्स अगर निकालू तो f डैश एक्स हो जाएगा 2 और साइन एक्स का होता है cos x, ये आ गया मेरा f डैश एक्स। पहले तो ये क्लैरिटी लेनी कि f डैश एक्स कितना आ गया, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और sin x का cos x। अब आप ये बात बेहद अच्छे से जानते हो, बल्कि इसको लिख लो क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत लेंथी नहीं है। देखो दिख गया, वी नो डैट, हम ये जानते हैं कि cos x जो है ना भाई वो -1 से 1 ही बिलोंग करता है, ये बात जानते हो ना। cos x का जो आंसर है वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, -1 हो सकता है मिनिमम और मैक्सिमम 1 से 1 हो सकता है, रेंज इसकी है। cos x का आंसर कभी आप 1 से बड़ा नहीं देखोगे और -1 से छोटा नहीं देखोगे, ओके। अगर मैं cos x -1 ले लू, ठीक है, इफ cos x इज इक्वल टू -1, भाई इससे तो नीचे जाएगा नहीं, तो f डैश x आ गया 2 -1 यानी 1। और अगर मैं cos x 1 ले लेता हूं तो मेरा f डैश x आ गया 2 + 1 3। दोनों ही केस में आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि f डैश x 1 और 3 आ रहा है, मतलब जो मेरा f डैश x है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी f डैश x मेरा कैसा आ रहा है, f डैश x मेरा पॉजिटिव आ रहा है। और अगर f डैश x मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो मेरा जो फंक्शन होगा सो एफ एक्स इज 1 1, इसीलिए मेरा फंक्शन कैसा होगा 1 1 होगा। तो क्लैरिटी आ गई, आंसर इसका 1 1 है। क्या क्लैरिटी, फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग है कि भैया 1 1 के ऊपर कमेंट तभी दे सकते हैं अगर f डैश एक्स पॉजिटिव आए, या तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 आए, 0 आ जाए तब भी चलेगा। तो यहां तो मेरा 0 से बड़ा ही आ रहा है पॉजिटिव, क्योंकि cos x -1 से 1 के अंदर आंसर देगा, ठीक है। तो उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी, इसको पॉज करके इसको जल्दी से नोट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एफ जो डिफाइंड है 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी यानी 0 से इंफिनिटी से लेकर 0 से इंफिनिटी तक, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू x अपॉन 1 + x, ठीक है। आपको कमेंट करना है कि f हमारा 1 1 है और मैनी वन है, ठीक है। f इज 1 1 और मैनी वन, ठीक है। अच्छा, फंक्शन का अगर आपने 1 लेक्चर नंबर 1 देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था ये इसका डोमेन है,
ये इसका डोमेन और ये इसका कोडोमेन होता है, ठीक है। यानी आप डोमेन में इसको 0 से इन्फिनिटी दे सकते हो। 0 से इन्फिनिटी का मतलब ओनली पॉजिटिव, और 0 भी दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसका एफ डैश एक्स फाइंड करता हूं, एफ डैश एक्स, तो क्वोशिएंट रूल लग रहा है, 1 प्लस एक्स बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस एक्स बाहर आ गया, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 प्लस एक्स बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंस डिनोमिनेटर बाहर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1, और एक्स बाहर, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी एफ डैश एक्स जो है वो आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ रहा है मेरा एफ डैश एक्स, ठीक है। और डोमेन में हम पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हैं, यानी मैं अगर यहां x इज इक्वल्स टू 1 दूं तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 1/4, और 1/4 जब आप निकालोगे तो वो 0 से तो बड़ा ही आएगा, 0 से तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि वो आएगा 0.42 जो 8, 4 5 20, 0.25। अगर आप x इज इक्वल्स टू 2 डालते हो तो ये आएगा 1 अपॉन 2, अगर डालते हो तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 1/9, और 1/9 भी 1 से बड़ा आएगा, 0.1 ऐसा समथिंग। x इज इक्वल टू 3 डालते हो तो 3 और 1 4, 4 4 16, 1/16 है ना, और 1/16 भी आपका 0.0 समथिंग आएगा। तो ये हर चीज, यानी मेरा हर एफ डैश एक्स, मेरा हर एफ डैश एक्स ग्रेटर आ रहा है 0 से। भाई आंसर देख रहे हो इसके, 0.25 0.1, तो ये 0 से तो बड़ा ही है। और अगर ये पॉजिटिव है तो फिर एफ एक्स को 1 1 होना चाहिए, एफ एक्स को मेरा 1 1 होना चाहिए। तो मेरा कमेंट इस पे है कि ये 1 1 हो, ठीक है। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी कि हम 1 1 फंक्शन को तभी कह रहे हैं, या कमेंट 1 1 तभी कर रहे हैं अगर एफ डैश एक्स हमें 0 से बड़ा मिल रहा है, 0 मिल रहा है तब भी हमें वो चीज चल रही है, ठीक है। ओके, जल्दी से इसको पॉज करके नोट करेंगे। ओके, तो ये हमारा कल वाला जो डिस्कशन था वो यहां पर आके कंप्लीट होता है कि कल हमने ये देखा था कि हाउ टू चेक द गिवन फंक्शन इज 1 1 और मैनी 1। ये कैसे चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन हमारा 1 1 है या मैनी 1 है। उसके लिए आपके पास वेन डायग्राम है, ग्राफिकल अप्रोच है जिसपे आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देख सकते हो। तीसरी बात आपके पास पुट fx1 इज इक्वल टू fx2 है। सॉल्व करते करते अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो आप बोलोगे फंक्शन 1 1 है। और लास्ट आपका ये था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जिसमें क्वेश्चन से हमने ये ऑब्जर्व किया कि एफ डैश एक्स जो आप निकाल रहे हो, अगर वो एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी पॉजिटिव बन गई, यानी एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव आ गया या इक्वल टू 0 भी आ जाए, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए, तो फिर आप एफ एक्स पे कमेंट करोगे कि वो 1 1 है, अदरवाइज वो मैनी 1 हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन से मुझे लगता है आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब ये हमारा लेक्चर नंबर 11 था फंक्शंस पर। कल हमारा फंक्शन खत्म हो जाएगा, आखिरी लेक्चर लेंगे लेक्चर नंबर 12, थोड़ा सा लंबा चलेगा, 1.5 घंटे करीब का, और कल हमारा ये फंक्शन सीरीज पूरा हो जाएगा। फिर हम प्योर लिमिट्स के कॉन्सेप्ट पे आगे बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।